हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं पीयूष गुप्ता। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही इजी चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक के साथ, जो कि है सेक्टर। दोस्तों ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पहले यहाँ पर पढ़ेंगे सेक्टर। बहुत ही ईजी है दोस्तों। देखिए सेक्टर क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए एक सर्कल हम कंसिडर करते हैं। एक सर्कल दोस्तों हम कंसिडर किए हैं, ठीक है। इसका सेंटर दोस्तों हम ओ लेते हैं। सेंटर दोस्तों इसका हम ओ लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों एक रेडियस बना देते हैं, यहाँ से एक रेडियस बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोनों रेडियस हो गया, इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी, ठीक है। तो जो दो रेडियस और आर्क में जो पोर्शन आया है, एरिया आया है, एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड आर्क इज नोन एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये क्योंकि छोटा है, देखिए ये वाला रीजन छोटा है, तो इस रीजन को अपन बोलेंगे माइनर सेक्टर। इस रीजन को बोलेंगे दोस्तों माइनर सेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये छोटा वाला एरिया है। और बड़ा वाला एरिया दोस्तों देखिए कौन सा है, बड़ा वाला सेक्टर, ये वाला बड़ा वाला सेक्टर ना, क्योंकि इसके एरिया ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, माइनर नहीं मेजर सेक्टर बोलेंगे ना इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर फिर सेगमेंट आता है। सेगमेंट देखिए दोस्तों क्या होता है, सेगमेंट भी दो होता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। सेक्टर में देखिए दोस्तों क्या हुआ, सेक्टर में दो ठो रेडियस और आर्क लगा बनने के लिए। सेगमेंट में क्या होता है, आर्क और कॉर्ड लगता है, ठीक है। सेक्टर में दोस्तों टू रेडियस है ना, दो ठो रेडियस और एक ठो आर्क लगता है। और सेगमेंट में दोस्तों क्या होता है, सेगमेंट में कॉर्ड लगता है, एक ठो कॉर्ड लगता है और एक आर्क लगता है, ठीक है। तो बहुत इजी दोस्तों बनाते हैं सेगमेंट। ऐसा है दोस्तों, मान लीजिए सर्कल का सेंटर ओ है, ये कॉर्ड है एक ए बी, कॉर्ड ए बी है, ठीक है दोस्तों। तो कॉर्ड ए बी है और ये आर्क एक ठोक है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर एरिया आया है इसको सेगमेंट बोलेंगे, क्योंकि इसका एरिया छोटा है, तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये एरिया दोस्तों ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी है। तो ये हो गया दोस्तों बेसिक जानकारी सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे कि हम एक सेक्टर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एक सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इस आर्क का लेंथ दोस्तों हम कैसे निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए दोस्तों एक सर्कल है दोस्तों ऐसा अपने पास, इसका सेंटर है दोस्तों ओ, ठीक है। एक रेडियस है ओ ए और एक रेडियस है दोस्तों ओ बी, ठीक है। तो दो रेडियस हो गया दोस्तों। एक पॉइंट लेते हैं दोस्तों यहाँ पर P, ठीक है, और एक पॉइंट यहां पर लेते हैं दोस्तों Q। ये ला एंगल कितना बन रहा है दोस्तों, थीटा बन रहा है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग को पता है ये वाला क्या है, माइनर सेक्टर है, और ये वाला दोस्तों क्या है, मेजर सेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से है दोस्तों ये कुछ। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे। माइनर सेक्टर मतलब दोस्तों ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट का। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ओ ए पी बी, ठीक है दोस्तों। इसका नाम क्या है, ओ ए पी बी। माइनर सेक्टर का दोस्तों कैसे एरिया निकालेंगे, थीटा बाई दोस्तों टोटल कितना है, टोटल एंगल अराउंड ए पॉइंट कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई, रेडियस कितना है दोस्तों, आर है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला। क्या करना है दोस्तों, जो एंगल यहाँ पर बन रहा है माइनर सेक्टर में, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करना है। इसी तरह से दोस्तों हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। यहां पर दोस्तों हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। तो मेजर सेक्टर यानी कि दोस्तों ये वाला पार्ट का बात हो रहा है, ये वाला पार्ट का, ठीक है। तो इसका दोस्तों एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉजिकली पूरा का एरिया दोस्तों कितना है, पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा मेजर सेक्टर। बहुत इजी है, पूरा का एरिया से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए तो मेजर सेक्टर मिल जाएगा आपको।
तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दोस्तों, मेजर सेक्टर का नाम क्या है देखिए, AQBO, ठीक है, AQBO कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल एरिया कितना है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना। ठीक है, अब वैसे दोस्तों लेंथ ऑफ माइनर आर्क हम निकालेंगे और लेंथ ऑफ मेजर आर्क हम निकालेंगे। ठीक है, माइनर मतलब छोटा आर्क, छोटा आर्क कौन सा है दोस्तों, APB। मेजर आर्क कौन सा है दोस्तों, AQB। ठीक है, दोनों का हम लेंथ निकालेंगे। तो देखो लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर आर्क, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए θ/360, θ/360 इंटू पूरा का लेंथ दोस्तों कितना है, यानी कि पूरा का सर्कमफरेंस कितना है दोस्तों, पूरा का सर्कमफरेंस 2πr होता है इंटू 2πr। तो इस तरह से दोस्तों हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क का नाम क्या है दोस्तों, APB। ठीक है, माइनर आर्क APB। वैसे दोस्तों लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क का नाम क्या है दोस्तों, देखिए AQB। ठीक है, AQB। तो क्या करेंगे दोस्तों, पूरा का लेंथ यानी कि पूरा का सर्कमफरेंस कितना है दोस्तों, 2πr है। 2πr से दोस्तों माइनस कर देंगे, 2πr से माइनस कर देंगे माइनर आर्क का लेंथ, तो अपने को मेजर आर्क का लेंथ मिल जाएगा। तो 2πr माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क APB। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, देखिए इससे अपने को लेंथ ऑफ मेजर आर्क मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले हमने देखा माइनर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया, फिर हमने देखा माइनर आर्क का लेंथ और मेजर आर्क का लेंथ। अब दोस्तों लास्ट क्या बचता है इसमें, मेजर सेक्टर का एरिया और माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं उसी टॉपिक में। दोस्तों अब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट में दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट को। यदि दोस्तों हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर दोस्तों O है और दोस्तों यहाँ पर एक कॉर्ड है AB। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट दोस्तों P लेते हैं। ठीक है, माइनर वाला में एक पॉइंट लेते हैं P, मेजर वाला में एक पॉइंट लेते हैं कहीं पर भी Q। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये अपना क्या हो गया, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया दोस्तों, मेजर सेगमेंट। क्लियर है दोस्तों, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको रेडियस को ज्वाइन कर दे रहे हैं। OA एक रेडियस हो गया और OB दोस्तों एक रेडियस हो गया। ठीक है, तो अब यदि अपने को क्या चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए, यानी कि दोस्तों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दोस्तों इसका नाम क्या है, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का APB। ठीक है, APB। तो इससे दोस्तों हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों एक सेक्टर बन रहा है, देखिए एक सेक्टर बन रहा है, OAPB एक सेक्टर बन रहा है, क्लियरली पता चल रहा है। सेक्टर किससे बनता है, दो ठोक रेडियस और एक आर्क से। तो जो ये सेक्टर बन रहा है दोस्तों, सेक्टर से हम ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, सेक्टर से ट्राइंगल का एरिया, देखिए ये ऐसा कुछ बन रहा है ना दोस्तों, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये पूरा देखिए दोस्तों एक सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर ये पूरा है, इससे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, सेगमेंट का एरिया अपने को मिल जाएगा। बहुत इजी है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दोस्तों, एरिया ऑफ सेक्टर दोस्तों, सेक्टर का नाम क्या है, यहां पर देखिए सेक्टर का नाम क्या है, AOBP। ठीक है, AOBP माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का दोस्तों नाम क्या, देखिए ट्राइंगल का नाम AOB। ठीक है, तो इससे दोस्तों अपने को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। सेक्टर के एरिया निकालिए, ट्राइंगल का एरिया निकालिए, ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर दीजिए सेक्टर का एरिया से, तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। अब दोस्तों वैसे ही एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दोस्तों कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों, पूरा का एरिया देखिए कितना है दोस्तों, πr² है ना। तो पूरा का एरिया दोस्तों क्या है, πr²। पूरा का एरिया से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, पूरा का एरिया से माइनर सेगमेंट माइनस कर दीजिए, मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। बहुत इजी है।
तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का नाम दोस्तों ए पी बी, और मेजर सेक्टर का नाम, मेजर सेगमेंट का नाम, मेजर सेगमेंट का नाम क्या था दोस्तों, ए क्यू बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपने को एक सर्कल दिया हुआ है, इसका रेडियस दोस्तों कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, इसका दोस्तों बहुत इजी है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का दोस्तों एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दोस्तों बहुत इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए थीटा बाई 360, 30 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ना। पाई का वैल्यू दोस्तों कितना है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों, और कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, इसको 0 0 कैंसिल, ये 1 और 12 में कैंसिल, तो 22 इंटू 4 का स्क्वायर 16/12 इंटू 7, ये दोस्तों 2 से कैंसिल 6, 2 से कैंसिल 11, 2 से कैंसिल 3, 2 से कैंसिल 8, 11 इंटू 8 88, 88/21, यह आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब क्या पूछा दोस्तों, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ना। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दोस्तों अब पूछा गया है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर दोस्तों क्या होगा, देखिए पूरा का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से माइनर का माइनस कर देंगे ना, माइनर वाला ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो अपने को ये वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आया था, 4.19, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4.19। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए कितना आएगा, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी दोस्तों, फिर आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी इफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज 120 डिग्री। यानी कि दोस्तों अपने को ए वाई बी, ये जो सेगमेंट अपने को दिख रहा है दोस्तों, ये वाला सेगमेंट का अपने को एरिया निकालना है। रेडियस 21 दिया हुआ है और एंगल कितना दिया हुआ, 120 डिग्री, जो वो सबटेंड कर रहा है सेंटर में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सेगमेंट का एरिया पूछा है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने से पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बेसिकली ना, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी वाई। ठीक है दोस्तों, ए ओ बी वाई ये वाला सेक्टर का निकालते हैं एरिया, कितना हो जाएगा, देखिए थीटा बाई 360 यानी कि 120/360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर दीजिए, इंटू आर स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 में कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 में कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, 22 इंटू 21, ये दोस्तों कितना आएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। अब सेक्टर का एरिया से ये जो ट्राइंगल अपने को दिख रहा है ए ओ बी, इस ट्राइंगल का एरिया को माइनस करना है, माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। अब ट्राइंगल के एरिया निकालना, यहाँ पर मेन क्वेश्चन में यही फोकस है कि ट्राइंगल के एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो हम इसको अलग से बनाते हैं दोस्तों, देखिए पहले ट्राइंगल को हम अलग से बना दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको हम थोड़ा अलग तरीका से सॉल्व करेंगे। ये ए ओ बी है, यहाँ से दोस्तों एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बना दिए तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसको हम लोग दोस्तों एम बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये ला रेडियस और ये ला रेडियस बराबर हो गया, राइट एंगल बराबर हो गया दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों ओ एम और ओ एम कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड एम बी ओ, ट्राइंगल एम बी ओ। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, देखो राइट एंगल बराबर हो रहा है एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। दोस्तों ये हम बनाए हैं ना, परपेंडिकुलर बनाए हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग। ठीक है, और देखिए ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, ए ओ इक्वल्स टू क्या हो रहा है,
BO दोस्तों ये किसके बराबर है, रेड आई है ना, रेड आई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस है दोनों तो बराबर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और देखिए दोस्तों एक साइड और लेते हैं, OM या MO दोस्तों दोनों का बराबर होगा, MO कॉमन है दोस्तों, ठीक है, कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MBO बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल दोस्तों क्या बोलता है, एक राइट एंगल बराबर होना चाहिए, राइट एंगल बराबर है, हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनस बराबर हो जा रहा है, और एक साइड बराबर होना चाहिए, कोई सा भी एक परपेंडिकुलर या बेस बराबर होना चाहिए। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। यदि कॉन्ग्रुएंट हो रहा है दोस्तों तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल 120 था तो ये वाला कितना हो जाएगा 60, और ये भी कितना हो जाएगा 60, और दोस्तों क्या AM और MB भी बराबर हो जाएगा, सब CPCT से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, AM इक्वल्स टू MB एंड एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल MBO इक्वल्स टू 60 डिग्री ना, क्योंकि टोटल दोस्तों 120 है, दोनों बराबर है तो 60-60 हो गया, और ये मिड पॉइंट हो गया ना, दोनों CPCT से हो गया दोस्तों, ये और ये बराबर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय CPCT, ठीक है, दोनों CPCT से हो गया ये वाला रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ट्राइंगल AMO, ठीक है दोस्तों, ट्राइंगल AMO, इन ट्राइंगल AMO एक बार हम दोस्तों cos थीटा लगाते हैं, एक बार sin थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों AM, और ये बेस हो जाएगा ना 60 डिग्री, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, और ये हाइपोटेनस पता चल रहा है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। तो 60 डिग्री के लिए दोस्तों यहाँ पर हम पहले cos थीटा लगाते हैं, cos 60 बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है दोस्तों ये OM बाय हाइपोटेनस कितना है दोस्तों 21, cos 60 दोस्तों कितना होता है 1/2 इक्वल्स टू OM बाय 21, तो यहाँ से OM कितना आ जाएगा 21/2, ठीक है, OM मिल गया। अब वैसे ही दोस्तों sin 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर देखिए AM, परपेंडिकुलर AM, हाइपोटेनस कितना है 21, तो ये कितना हो गया √3/2 इक्वल्स टू AM बाय 21, तो दोस्तों यहाँ से AM कितना हुआ 21 √3/2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को AB पता चल गया और हाइट तो OM पता चल गया ना। देखिए AB कितना होगा दोस्तों, M तो मिड पॉइंट है ना, तो AB कितना हो जाएगा AM प्लस MB, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है दोस्तों, तो इसको क्या लिख देंगे AM प्लस AM, यानी कि 2AM, AM दोस्तों निकाल चुके हैं 21 √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 21 √3/2, ये दोनों कैंसिल 21 √3 आ जाएगा। तो AB दोस्तों मिल गया 21 √3। कोई भी ट्राइंगल का यदि बेस और हाइट पता है आपको तो आप उसके एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो अपने को ट्राइंगल ABO का बेस पता चल गया, हाइट तो पता ही है OM है, तो हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO कितना हो जाएगा दोस्तों, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका AB है, हाइट कितना है दोस्तों, हाइट है OM, तो हाफ इंटू AB कितना है 21 √3, ठीक है। OM दोस्तों देखिए कितना है 21/2, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा दोस्तों, देखिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। कितना आ जाएगा 21 × 21 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों अब हो गया क्वेश्चन, अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था ये मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया दोस्तों, सेक्टर से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो अपने को सेगमेंट का एरिया इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट अब हम निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट AYB ना, यानी कि माइनर सेगमेंट का बात हो रहा है, क्या हो जाएगा दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि 462 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे 441/4 √3, ठीक है। 462 दोस्तों बेसिकली क्या है, 462 है 21 × यह है दोस्तों 21 × 22, ठीक है। हमने सॉल्व किया था, देखिए 21 × 22 है 462, तो इसको हम क्या लिख देंगे 21 × 22 माइनस 441 क्या दोस्तों
माइनस 441 है 21 इंटू 21/4√3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, 22 को हम क्या लिख सकते हैं 88/4, तो 21 इंटू 88/4 माइनस 21 इंटू 21/4√3। ठीक है, कॉमन क्या जाएगा 21/4, यहाँ क्या बचेगा 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी यानी कि माइनर सेगमेंट। बहुत इजी था दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सेगमेंट का जब आएगा दोस्तों क्वेश्चन तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हमेशा सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल के एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप यहाँ पर हम जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और क्वेश्चंस किए हैं ये आपका बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।